बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी आलू गोश्त के सालन की रेसिपी। तो हमारी पाकिस्तानी रिवायती डिशेस में से एक है और हम सबके घरों पे बनता है, लेकिन मैं आपके साथ अपना तरीक़ेकार शेयर करूंगी इस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इस तरह मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को हीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उन्हें स्लाइस कर लिया था और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि डार्क ब्राउन करने से एक तो सालन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, और दूसरा इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ब्राउन रखी है प्याज। और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पर। तो टिश्यू पेपर इसका सारा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरीके से ये क्रंची हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दी है। तो इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बीफ। ये हड्डी वाला गोश्त है और ये मैंने 3 पाव लिया है। तो आप भी हड्डी वाला गोश्त ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त जो है वो ज़्यादा जायकेदार बनता है। अब मैं गोश्त को ऑयल के अंदर इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसे भी मैं 1-2 मिनट तक फ्राई करूँगी गोश्त के साथ। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और बड़ी इलायची 1 अदद, 3 अदद लौंग ऐड की है मैंने इसके अंदर, दालचीनी की स्टिक 1 पीस, 6 अदद काली साबुत मिर्चें और हरी इलायची 4 अदद। तब इस मसाले को भी मैं गोश्त के साथ भूनूंगी। और ये सारे वही मसाले हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, सारे सिंपल मसाले हैं जो हम आम खानों में भी यूज़ करते हैं। तो इन सारे मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और लो हीट पर इसे पकाऊंगी, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसे पकते हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त जो है वो गल चुका है। तो आप जब तक पकाइएगा जब तक गोश्त गल ना जाए, क्योंकि गोश्त के गलने के टाइमिंग्स कभी कभार अलग हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही 1/2 कप। तो इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी इसके साथ। दही से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा आलू गोश्त के अंदर। तो ये मैं फ्राइड अनियन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये वही फ्राइड अनियन है जिसे मैंने शुरू में ही फ्राई कर लिया था। तो इसे मैंने हाथों से चूरा कर लिया है और वो इसके अंदर ऐड कर दी है। आप चाहें तो रेडीमेड फ्राई अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में अगर आप बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 अदद बड़े साइज़ के आलू, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया था 4 पीसेस में, और इसे भी मैं गोश्त के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तो इस पानी के अंदर ही आलू जो है वो गल जाएंगे और इसमें शोरबा भी बन जाएगा। 10 से 15 मिनट में आलू गल जाएंगे। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और आलू के गलने तक पकाऊंगी। तो इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आलू गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, और केवड़ा वाटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जो मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर और केवड़ा वाटर ऐड किया है,
इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मेरे किचन के अंदर। अब मैंने इसके अंदर 2 खाने के चमचे हरा धनिया ऐड कर दिया है और मैं इसे कवर करूंगी और 5 मिनट तक पकाऊंगी। फिर फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और फिर आलू गोश्त को मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त तैयार हो गया है। तो हमारे पाकिस्तानी घरों में ये लाजमी बनाया जाता है, आप भी बना चुके होंगे, लेकिन इस दफ़ा अगर आप ये बनाएं तो इसे मेरे तरीके से बनाइएगा। बीफ नल्ली निहारी की रेसिपी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है तो इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी निहारी जैसा होता है। तो इंशाल्लाह आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं इसके अंदर ऐसा कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से निहारी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका जायका ख़राब नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी शेयर करूँगी। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं नल्ली निहारी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने नल्लियाँ ली हैं 2 kg। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है 2 से 3 दफ़ा। अब मैंने इसे एक पतीली के अंदर ऐड कर दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें नल्लियाँ जो है अच्छी तरीके से पक जाएंगी और इसी के साथ साथ इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी और यखनी को मैं निहारी में यूज़ करूँगी। इसके अंदर ना ही मैं अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ और ना ही नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैं एक मसाले की पोटली शामिल करूँगी। तो उसके अंदर मैं क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने मलमल का कपड़ा लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया 3 टेबल स्पून और 4 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने मलमल के कपड़े के अंदर डाल दिया है और इसकी मैं एक पोटली बना दूँगी इस तरीके से। तो इसकी मैंने पोटली बना दी है इस तरीके से और इस पोटली को मैं नल्लियों के साथ शामिल करूँगी पानी के अंदर। इसको मैं इस तरीके से डिप कर दूँगी। फ्लेम को मैंने हाई हीट पर ऑन कर दिया है। तो जैसे ही इसके अंदर बॉईल आ गया है, अब मैं इसके फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। इस तरह नल्लियाँ जो हैं वो अच्छी तरीके से गल भी जाएंगी और इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। तो जब तक हम दूसरी तरफ निहारी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो एक पतीली के अंदर मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। फ्लेम को मैंने मीडियम हीट पर ऑन कर दिया है। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसे मैंने स्लाइस में काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसे मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो इसे भी मैं 1-2 मिनट तक फ्राई करूँगी प्याज के साथ। तो निहारी के लिए मैं बॉन्ग का गोश्त यूज़ करूँगी। 1 kg मैंने बॉन्ग का गोश्त लिया है। पीसीस को मैंने बड़ा रखवाया है इस तरीके से, जैसे हम रेस्टोरेंट्स की निहारी खाते हैं उसमें भी पीसीस बड़े होते हैं बीफ के। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर। आप भी कोशिश कीजिएगा बॉन्ग का गोश्त ही यूज़ कीजिएगा और इसी तरीके से बड़े पीसेस रखिएगा, तो इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैं गोश्त को फ्राई कर रही हूँ तो प्याज जलने लग जाएगी, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो कोशिश किया करें जब भी आप कोई भी सालन बनाएं तो उसके अंदर प्याज जो है उसे ज़्यादा देर तक फ्राई ना किया करें, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं किया करें। इस तरीके से सालन का जायका भी ख़राब होता है और इसका कलर भी ख़राब होता है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। इससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा निहारी का। अब मैं इसको मसाले के साथ भी अच्छी तरीके से भूनूंगी 5 से 6 मिनट तक। तो ये मसाले के साथ भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस गोश्त को गलाना है। पीसेस मैंने काफ़ी बड़े रखे हैं, तो मैं इसके अंदर बॉईल आने का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी ग्राइंड करके। तो मैं मसाले बता देती हूँ कि मैं कौन से मसाले यूज़ करूँगी। एक बड़ा पीस लिया है मैंने सौंठ का, जिसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं। ज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और सौंफ मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो सालन के अंदर बॉईल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था उसमें से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मसाला डालकर भी मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे मैं बिल्कुल लो हीट पर पकाऊंगी 1 घंटे के लिए।
तो इसे पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और गोश्त जो है वो आधे से ज़्यादा गल चुका है। अब जो मैंने यखनी तैयार की थी उसमें से मैंने हड्डियाँ अलग कर दी हैं, नलियाँ अलग कर दी हैं और उसकी यखनी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नलियाँ मैं इसके अंदर बाद में ऐड करूँगी। तो इस यखनी के साथ भी मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और अब मैं इसमें एक बॉईल आने का इंतज़ार करूँगी। तो जब तक हम इसके लिए एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं। आटा मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए 1/2 कप और पानी मैंने इस आटे के अंदर ऐड कर दिया है और इसे मैं एक पतला सा पेस्ट बना लूँगी। तो मैं एक स्पून की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब सालन के अंदर बॉईल आ चुका है और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आटे का मिक्सचर इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ साथ चमचा चलाती रहूँगी। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा और चमचा चलाते रहिएगा, वरना इसमें लम्प्स बन जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने इसके लिए गंदम का आटा यूज़ किया है, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा यूज़ करते हैं। आप इसके अल्टरनेटिव फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके पास कौन सा आटा अवेलेबल है। आप इसमें से दोनों में से कोई सा भी आटा यूज़ कर सकते हैं। तो आटे का मिक्सर डालने के बाद मैं इसे चमचा चलाते हुए इसी तरीके से पकाऊंगी 20 मिनट तक। तो 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब मैं इसके अंदर नलियाँ शामिल कर दूंगी जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था पहले से। तो अब मैं इसके अंदर कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करूंगी। तो उसके लिए मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दालचीनी की स्टिक्स ली है मैंने 2 पीस, बड़ी इलायची ली है 2 अदद, लौंगे ली है मैंने 8 अदद, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, एक जायफल का टुकड़ा लिया है छोटा, एक जायवत्री का टुकड़ा लिया है, एक बादियान का फूल यूज़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर, 6 अदद हरी इलायचियाँ ली हैं, पीपली मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ 2 अदद, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। इन सारे मसालों को मैंने अच्छी तरीके से एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। तो इस मसाले में से मैं 2.5 टीस्पून यूज़ करूँगी पानी के अंदर मिक्स करके। 2.5 टीस्पून मसाले को मैंने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर दिया है और इसे मैंने निहारी के अंदर शामिल कर दिया है। गोश्त आधे से ज़्यादा गल चुका है और अब मैं इसे कवर कर दूँगी और इसे मैं बिल्कुल लो हीट पर पकाऊँगी 1 घंटे के लिए। और इस तरीके से जो गोश्त में कसर रह गई है वो बाकी गोश्त भी गल जाएगा। तो इसके अंदर जो मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर यूज़ करती हूँ। 5 to 6 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसको मैंने पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया है अच्छी तरीके से। ये मैं निहारी को गाढ़ा करने के लिए यूज़ करती हूँ। आटा मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड किया है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर मैं आटे की क्वांटिटी को ज़्यादा करूँगी तो इस तरीके से निहारी का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। और जब हम कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं उससे निहारी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है और इसका जायका भी ख़राब नहीं होता। तो निहारी को पकते हुए मज़ीद 1 घंटा भी हो चुका है और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ चमचा भी चलाती रहूँगी इस तरीके से। और अब मैं इसे इतना पकाऊँगी जितनी कंसिस्टेंसी मुझे पसंद होगी। तो आप भी इसे इतना ही पकाइएगा जितनी कंसिस्टेंसी आप पसंद करते हो। तो मैंने इसे इतना पकाया है कि निहारी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो चुकी है। मुझे ये इतनी ही पसंद है। और आप देख सकते हैं कि नल्ली के अंदर का जो गूदा है वो निहारी के अंदर शामिल हो चुका है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। और निहारी के हवाले से मैं आपको एक और बात बताती चलूँ साथ साथ कि निहारी को जब भी हम तैयार करते हैं, चाहे हम इसमें कितना ही ऑयल क्यों ना शामिल कर दें, निहारी के पकते वक्त निहारी का जो तीरा होता है, जो तरी होती है, वो निहारी के ऊपर कभी भी नहीं आती क्योंकि निहारी के अंदर जो जितना भी तीरा होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब भी आप इसे पकाएं तो पकाने के बाद आप इसके फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें और इसे इसी तरीके से छोड़ दें। आधे घंटे बाद या फिर 40 मिनट्स के बाद आप इसे देखेंगे तो इसका सारा तीरा ऊपर आ चुका होगा। अब आप चाहें तो इस ऑयल को किसी भी बर्तन में अलग करके रख लें और जब आप निहारी को सर्व करें तो इसे आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो बीफ नली निहारी मैंने तैयार करके दिखाई है आज आपको। इसकी कंसिस्टेंसी, इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी निहारी जैसा होता है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। तो आप इसे एक दफ़ा बनाएं और आप बाहर की निहारी भी खाना भूल जाएंगे और हमेशा आप इसे घर पर ही बनाएंगे। बीफ कोरमा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये ऑथेंटिक शादियों वाला बीफ कोरमा है।
तो ये वैसे ही दानेदार बनेगा, जायका खुशबू ये बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जो हम शादियों में खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं प्याज फ्राई कर चुकी हूँ। तो मैंने कितनी प्याज ली थी और इसे मैं कहाँ यूज़ करूँगी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 kg बीफ। ये मिक्स बोटी है, हड्डी वाला गोश्त है, तो इस कौरमे में मैं हड्डी वाला गोश्त यूज़ करूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून। हरी इलायची मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 8 से 9 अदर। लौंग मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 8 से 9 अदर। 15 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, वो ऐड की हैं। 2 अदद बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। मैंने साबुत धनिया लिया था 2.5 टेबल स्पून और इसे मैंने फाइनली ग्राइंड कर लिया था। पिसा धनिया मैं यूज़ नहीं कर रही, साबुत धनिया लेकर ही मैंने फाइनली ग्राइंड किया है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, मोटा नहीं रखिएगा, बिल्कुल फाइनली ग्राइंड कीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। 4 अदद तेज़पात। दही मैंने लिया है 1 पाव और इसे मैंने इसी तरीके से ऐड कर दिया है। दही को मैंने बीट नहीं किया और आप भी इसे बीट मत कीजिएगा, ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। केवड़ा वाटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तो तभी आपका कोरमा भी परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसी पानी के अंदर गोश्त गल भी जाएगा और इसकी ग्रेवी भी तैयार होगी। तो पानी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर है। अब मैं इसके अंदर बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। तो इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और लो हीट पर मैं इसे पकाऊँगी 40 से 45 मिनट तक, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। आप जब तक पकाइएगा जब तक गोश्त ना गल जाए, क्योंकि गोश्त गलने के टाइमिंग्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसे पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं, गोश्त जो है वो गल चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। जायफल और जायवत्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने इस ऑयल के अंदर प्याज फ्राई की थी, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उन्हें इस तरीके से स्लाइस करके फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे हाथ से ही चूरा कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। गुड़ा हुआ खोपरा मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। काजू लिए थे मैंने 12 अदद और इन्हें मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था, बारीक पाउडर बना लिया था, वो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया था और इसे रोस्ट करके मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था, फाइनली ग्राइंड नहीं कीजिएगा। हरी इलायची के सीड्स का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। केवड़ा वाटर मैं फिर से ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर दूँगी। अगर काजू नहीं है आपके पास तो आप इसका अल्टरनेट बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। पंद्रह मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अब इस स्टेज पर आप इसको इतना पकाएंगे जितनी आपको कंसिस्टेंसी पसंद हो कोरमे की। तो मैं भी अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक इसे पकाऊंगी और इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, हम जितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे पकने के बाद कोरमा थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी अदरक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से ये बीफ कोरमा तैयार हो गया है और इसकी खुशबू, इसका जायका, इसकी कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल वैसे ही है जो हम शादियों में बीफ कोरमा खाते हैं। माशाल्लाह से इस बीफ कोरमे की खुशबू मेरे पूरे घर में फैल गई है और जब आप इसे पकाना शुरू करेंगी तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और यकीन करें, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी सिंपल रेसिपी से ये बीफ कोरमा तैयार हुआ है। इसे तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व किया जाता है। मैंने इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व किया है क्योंकि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आगे भी शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि और भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।
अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।